हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, वीडियो की शुरुआत में ही बता देती हूँ, एनटीए की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि आपको नीट 2025 के लिए 180 क्वेश्चंस को 180 मिनट्स में नहीं बल्कि 160 मिनट्स में सॉल्व करना है। लेकिन जो चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आई एम श्योर उसको जानने के बाद आप खुद को नीट 2025 के पेपर में 180 क्वेश्चंस को 160 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। नीट 2023 की बात है, जब नीट 2023 का पेपर ओवर हो गया था, कुछ घंटों बाद मुझे इंस्टाग्राम पर एक डीएम रिसीव हुआ। काफ़ी लंबा चौड़ा टेक्स्ट था। मैंने रीड करना शुरू किया। बच्चा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। उस टेक्स्ट में बच्चे ने मेंशन किया हुआ था कि दी नीट 2023 के पेपर में मैं 152 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया हूँ, यानी कि मेरा स्कोर 608 बन रहा है। घर आकर जब मैंने पेपर चेक किया तो मुझे पता चला कि इन 152 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस मेरे गलत गए हैं, यानी कि अब बच्चे का टोटल स्कोर हो गया है 602। इसके बाद जो बच्चे ने लिखा था उस चीज़ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों आप लोगों को मुझे अवेयर कराना ज़रूरी है। उस बच्चे ने टेक्स्ट में मेंशन किया कि दी जो बचे हुए 28 क्वेश्चंस हैं, कंपलसरी 180 क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बचे हुए 28 क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस में से 16-17 क्वेश्चंस थे जो उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आते थे या फिर वो डाउटफुल था। लेकिन उसने लिखा था कि दी 11 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे 110% में श्योर था कि मैं कर सकता था। घर जाके जब मैंने उन क्वेश्चंस को लगाया तो मुझसे ईजिली सॉल्व हो रहे थे और उनका आंसर एग्जैक्टली वही था जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो आंसर की रिलीज करी है उसमें मेंशन किया हुआ था। यानी कि उस बच्चे का स्कोर, अगर ये 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते, यानी कि 44 मार्क्स अगर हो जाते, ये 6 क्वेश्चंस अगर गलत भी जाते तो 602 प्लस अगर हम 44 भी करें बच्चे, तो उस बच्चे का स्कोर 646 बनता। मुझे नहीं पता आज वो बच्चा कहाँ है, एमबीबीएस कर भी रहा है या फिर नहीं, लेकिन एक चीज़ तो तुम लोगों को भी साफ दिख रही होगी कि उस बच्चे के जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए थे, उन गलत क्वेश्चंस के बावजूद भी अगर वो इन 11 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके आ जाता तो उसका 646 स्कोर आता। हो सकता है इस स्कोर को अचीव ना करने की वजह से, जो स्कोर उसका आया था उसकी वजह से शायद उसको एमबीबीएस ना मिला हो। अगर वो जनरल कैटेगरी से था शायद उसे एमबीबीएस ना मिला हो, और या फिर अगर एमबीबीएस मिल भी गया हो तो जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो कि शायद उसे इस स्कोर पर मिल जाता, जो भी उसका मेडिकल कॉलेज टारगेट किया था उसने, जो स्कोर पर मिल सकता था वो उसे ना मिला हो, या तो एमबीबीएस ही नहीं मिला होगा, और एमबीबीएस मिल भी गया तो शायद उस कॉलेज से नहीं मिला होगा जिसे वो टारगेट कर रहा था। और ये क्यों हुआ? ये 11 क्वेश्चंस वो बच्चा क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाया? उसकी गलती नहीं थी। उस बच्चे ने लिखा था कि इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। द एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि बच्चा पैनिक हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, जो क्वेश्चन सारे थे वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। और उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को वार्न करना चाह रही हूँ, अवेयर करना चाह रही हूँ। बच्चों, अगर आप लोग नीट के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आई एम श्योर आप लोगों को इस सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी पता होगा। पिछले 6 सालों से यूट्यूब पर मैं नीट प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। कई सालों में ऐसा भी हुआ है, मैं खुद एग्जामिनेशन सेंटर जाकर विजिट करती हूँ और बच्चों के इंटरव्यू लेती हूँ कि तुम लोगों का पेपर कैसे हुआ, तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल में क्या एक्सपीरियंस रहा। तो पिछले सालों में बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद जो सबसे बड़ी बात मुझे पता चली वो ये कि आप लोगों के पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 20 से 25 मिनट ऐसे होंगे जो कि तुम्हारे कब वेस्ट हो जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इस बच्चे ने मेंशन किया हुआ था कि दी जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली बेल बजी तो उसके बाद हमारी ओएमआर शीट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई। 5 मिनट वो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में लग गए, 5-7 मिनट हमें ओएमआर शीट फिल करने में लग गए, अपनी पर्सनल डिटेल्स, रोल नंबर, ये सब फिल करने में लग गए, क्योंकि बहुत केयरफुली फिल करना होता है, एक भी चीज़ गलत फिल नहीं कर सकते, बबल गलत फिल नहीं कर सकते, तो 5-7 मिनट हमारे उसमें लग गए थे। फिर इन्विजिलेटर कम से कम दी 2 बार हमारे पास आए थे। एक बार हमारी पर्सनल डिटेल और फोटो पेस्ट करने के लिए आए और दूसरी बार थंबप्रिंट लेने के लिए आए। 20-25 मिनट चले गए और इन 20-25 मिनट में मैं इन 28 क्वेश्चन में से कम 11 क्वेश्चंस तो सही करके आता। हो सकता है इन 28 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं बार बार रीड करता, बार बार अटेम्प्ट करके देखता, तो ये भी अच्छे से मेरे हो सकते थे और मेरा स्कोर शायद 650 प्लस चले जाता और मुझे मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाता। मैं चाहती हूँ कि हर एक नीट 2025 एस्पिरेंट, आप लोगों का पेपर 180 मिनट्स का होने वाला है, लेकिन आप लोग इसमें -20 मिनट लेकर चले, क्योंकि ये तुम लिख कर ले लो बच्चों की 15-20 मिनट तुम्हारे इन्विजिलेटर ले ही जाएंगे। तुम्हारे अटेंडेंस शीट में साइन करवाने के लिए, पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए, ओएमआर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तुम्हारा थंब प्रिंट लगाने के लिए, सिग्नेचर करवाने के लिए 20-25 मिनट तुम्हारे जाने ही जाने वाले हैं। तो इसीलिए हर एक बच्चा जब भी मॉक टेस्ट देने बैठे, स्पेशली जब आप घर पर मॉक टेस्ट दे रहे हो और 180 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोग उसके लिए 160 मिनट्स यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का अलार्म लगाते हुए मॉक टेस्ट पेपर दोगे। अगले 20 मिनट तुम लोग ये सोचते हुए चलोगे कि ये मेरे इन्विजिलेटर ने ले लिए। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो प्लीज इस कमेंट सेक्शन में वो सभी बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी ये सिचुएशन फेस करी है,
प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि वो सभी बच्चे जो कि नीट 2025 पहली बार दे रहे हैं उन सभी लोगों को पता चल जाए कि हाँ ऐसा होता है। ऑलरेडी देखो एग्जामिनेशन डे के दिन बहुत एंजाइटी भरा माहौल रहता है। मैं नहीं चाहती कि किसी और की गलती की वजह से तुम अपना ड्रीम्स को अचीव ना कर पाओ। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी नीट 2025 एस्पिरेंट, आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है। नाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस टाइम को 180 मिनट्स न लेकर 160 मिनट्स का टाइम रखें। आप लोग अगले 20 मिनट को ऐसा एक्स्ट्रा में ऐड कर लें, क्योंकि वो मिनट आप लोगों के ओएमआर शीट फिल करने में और इन्विजिलेटर जो अपना रजिस्टर लेकर आते हैं अटेंडेंस का, अटेंडेंस शीट फिल करने में, उन सभी में चले जाएगा बच्चों। तो अब से आप लोग जब भी मॉक टेस्ट देंगे, अगर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उन 180 क्वेश्चंस को 160 मिनट्स में करेंगे। अगर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी जो आप लोग टाइमर लगाते हो उसमें 20 मिनट्स कम का टाइमर लगाओगे। इस तरीके से आप लोगों को खुद को अभी से मेंटली प्रिपेयर करवाना है। मैं चाहती हूं कि तुम वर्स्ट से वर्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड रहो, ताकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तुम पैनिक ना कर जाओ। देखो अपनी गलती की वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया फिर भी एक्सेप्टेबल होता है कि यार दी मुझसे गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, रीडिंग में मिस्टेक हो गई, या फिर उस टाइम पर अरे मैं भूल गया था कि ये क्वेश्चन को नॉट नहीं, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट पढ़ना था। अगर अपनी साइड से गलती हो चलता है, लेकिन किसी और की गलती की वजह से अगर मेरा स्कोर डाउन हो जाए तो हमेशा लगता है कि यार उसकी गलती थी और मैं सफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी प्रिपेयर टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस इन 160 मिनट्स फॉर नीट 2025। इतना ही मुझे आप सभी को बताना था। अब मेरे YouTube चैनल पर क्या क्या फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों के लिए वीडियो यहीं तक थी बच्चों। आई होप आप सभी बच्चे अब से 180 क्वेश्चंस इन 160 मिनट्स टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है तुम्हारी रेणुका दी तुम्हारे लिए क्या क्या फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रही है, सबसे पहले तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पूरी यूनिट के हर एक टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो आप लोगों को मेरे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, क्विक रिवीजन करना है तो हर एक टॉपिक का क्विक रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन शॉर्ट्स नाम से भी एक प्लेलिस्ट दी हुई है, जहां पर अराउंड 80 प्लस शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे हुए हैं और एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को कवर करते हुए तुम्हारा टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करवाया हुआ है। इसी के साथ जो नीट बायोलॉजी सिलेबस में जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कि फाइटो हार्मोन्स के क्या फंक्शंस हैं उनको याद करने की ट्रिक वीडियो, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप, क्रेब्स साइकिल के स्टेप, इन सभी को याद करने की ट्रिक वीडियोस मेरे नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम वाली प्लेलिस्ट से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल के ही कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं लगातार आप लोगों को चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इस हफ्ते हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है बायोलॉजी एटीज नाम से, जहां पर आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, तो उन्हें भी डाउनलोड करते हुए आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बायोलॉजी की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है बच्चों। जैसे जैसे तुम्हारी बायोलॉजी की एक यूनिट कंप्लीट होती जाती है, फ्री टाइम में जब तुम स्क्रॉलिंग कर ही रहे हो तो क्यों ना इन पढ़ाई से रिलेटेड शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना और अपनी नीट बायोलॉजी का यूनिट वाइज हर एक टॉपिक का क्विक रिविजन आप लोग करिएगा। एनटीए या फिर एनएमसी आप लोगों के नीट 2025 पेपर रिलेटेड कोई भी अपडेट रिलीज करता है, आप लोगों का कम से कम टाइम लेते हुए मैं आप लोगों तक अपडेट वीडियो टाइम पर पहुंचाऊंगी। तो स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज फॉर अपकमिंग वीडियोस। नीट 2025 के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए ध्यान रखिए, अब से आप जितना भी टाइम टारगेट कर रहे थे उसमें से -20 मिनट्स टारगेट करते हुए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 20 मिनट्स आपको खुद रियलाइज होगा जब आप पेपर देने जाएंगे इस साल नीट 2025 का। ये 20-25 मिनट तुम्हारे इन्विजिलेटर तुम्हारी डिटेल्स फिल करवाने में, ओएमआर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने में, ओएमआर शीट की डिटेल्स फिल करने में, इन सब में निकल ही जाएंगे। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025 प्रिपरेशन बच्चों। साल 2025 का जनवरी का महीना ऑलरेडी जाने को है, तुम्हारे पास अब आखिर के 2-3 महीने ही बचे हुए हैं अपनी नीट 2025 प्रिपरेशन के लिए। हर एक सेकेंड अपना बेस्ट दो और ये बेस्ट एफर्ट तुम्हारे लिए बेस्ट रिजल्ट जरूर लेकर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।